भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 12 श्लोक संख्या 2। अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मता। मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही छठे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन इस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्रायः लक्ष्य में नहीं आती, इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही हुई मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए न समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़ें और सुने उनको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मन नहीं लगता जहाँ प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है उनका चिंतन स्वतः होता है। नित्य युक्ता का तात्पर्य है साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं करता है और मन बुद्धि करण है, करण कर्ता के ही आश्रित होते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसीलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का अर्थ है स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप, चिंतन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम से तादात्म्य, ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। जड़ता या प्रकृति के सम्मुख होने के कारण अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण
जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ देता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय अर्थात चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है, उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मता। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। सुनिए, फिर से सुने। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसीलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योग वेत्ता हैं। यहाँ ते में युक्ततमा मता बहुवचनांत पद से जो बात कही गई है, यही बात छठे अध्याय के 47वें श्लोक में स में युक्ततमो मतः एक वचनांत पद से कही जा चुकी है। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझे प्राप्त हो सकता है। परंतु 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए अपने को तत्व से जानने और प्राप्त करने की ही बात कही है, दर्शन देने की बात नहीं कही। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन भी होते हैं, यह उनकी विशेषता है। भगवान ने छठे अध्याय के 47वें श्लोक में अपने सगुण रूप में श्रद्धा प्रेम रखने वाले साधक को संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ बताया है। तात्पर्य यह है कि भगवान को अपना मानकर उनके परायण रहने वाला साधक ही भगवान को विशेष प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।